जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। तो आइए इतिहास के नवा टॉपिक वैष्णव धर्म के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। कहने का मतलब है कि वैष्णव धर्म का जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उपनिषदों से मिलती है। ठीक, इसका विकास किस में हुआ, तो भगवत धर्म से हुआ है। और नारायण के पूजक मूलतः क्या कहलाते थे, तो पंचरात्र कहे जाते थे। ठीक, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। और ये कैसे थे, तो वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान कहाँ है, मथुरा था। यदि दोस्तों 8 वीडियो जो है अपलोड है, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लीजिए, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग अब आगे अध्ययन करते हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। यानी कि श्री कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ पाया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में पाया गया है। किसमें पाया गया है, छांदोग्य उपनिषद में पाया गया है। किसके रूप में, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव श्री कृष्ण के सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख क्या है, तो वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं। 10 अवतार कौन कौन सा है, मत्स्य है, कुरुम है, वाराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है और कल्कि है। तो चलिए एक बार फिर से अध्ययन करते हैं कि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका मत्स्य है, ठीक ना। पहला आपका अवतार कौन सा है, तो मत्स्य अवतार है। दूसरा अवतार क्या है, तो क्रूम अवतार है। तीसरा वराह अवतार है। चौथा नरसिंह अवतार है। पांचवा वामन अवतार है। छठा परशुराम अवतार है। सातवां राम अवतार है। आठवां बलराम अवतार है। नौवां बुध है एवं 10वां कल्कि अवतार है। चलिए, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। यानी कि गुप्त काल में सबसे जो ज्यादा जो अवतार प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा था, तो वराह अवतार था, ठीक ना। वो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। यानी कि वैष्णव धर्म में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना होगा। नोट, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। यानी कि भगवान को विष्णु के जो सुदर्शन था चक्र, उसमें कितनी तिलियां थी, तो 6 तिलियां थी। चलिए अब हम लोग प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रमुख संप्रदाय यानी पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। इनका मत क्या था, तो विशिष्ट अद्वैत था। और आचार्य कौन थे, तो रामानुज थे। द्वितीय जो संप्रदाय है वो ब्रह्मा संप्रदाय है। इनके मत क्या था, तो द्वैत था। और इनके आचार्य कौन थे, तो आनंद तीर्थ थे। तीसरा जो है संप्रदाय वह रुद्र संप्रदाय है और इनके मत क्या है, शुद्धा अद्वैत, ठीक ना। और इनके आचार्य कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। और चौथा जो संप्रदाय था वह सनक संप्रदाय था और इनके मत क्या थे, तो दैतादेत थे। और इनके आचार्य कौन थे, तो निम्बार्क थे। आचार्य कौन थे, निम्बार्क थे, ठीक ना। तो ये आपको प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य जो है कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। इसको गेट बाय हार्ट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। तो प्रमुख संप्रदाय कौन है, तो वरकरी है, ठीक ना, वरकरी। और इसके संस्थापक कौन है, तो नामदेव है। पुस्तक का वर्णन नहीं मिलता है। और दूसरा संप्रदाय कौन है, श्री वैष्णव है। और इसके संस्थापक कौन है, तो रामानुज है। और इसके पुस्तक कौन सा है, तो ब्रह्मा सूत्र है। तीसरा संप्रदाय जो है परमार्थ है और इनके संस्थापक कौन है, तो रामदास है। और पुस्तक कौन सा है, तो दासबोध है। चौथा जो है संप्रदाय वो क्या है, तो राम भक्त है। इसके संस्थापक कौन है, तो रामानंद है। और पुस्तक का क्या नाम है, तो अध्यात्म रामायण। चलिए नोट में, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया जो कि कम्बोज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 1005 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। कभी कभी पूछ देता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक ना। और वहाँ किस भगवान का मूर्ति है, तो भगवान विष्णु का मूर्ति है। और कितना फीट ऊंची है, तो 10.5 फीट ऊंची है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल घंटा ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।